ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक। तो जब हमें पल्स मॉड्यूलेशन करना होगा तो हम करियर सिग्नल कुछ इस तरह का ले रहे हैं। ये हमने मैसेज सिग्नल लिया, ठीक। इंटेंशनली हमने मैसेज सिग्नल कुछ ऐसा लिया हुआ है जिसका एम्पलीट्यूड ऐसे टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, ताकि हम क्लियरली तीनों मॉड्यूलेशन स्कीम्स शो कर सकें ग्राफिकली कि कैसे मॉड्यूलेशन हो रहा है ना। लेट्स से ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक? ये मेरी पल्स वेव है। अब सबसे पहले हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है, जैसे जैसे तुम्हारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इस मॉड्यूलेशन में करियर सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड चेंज करते जाएंगे, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल हम करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, ठीक। ये क्या है? SPAMT। इसको 0 से स्टार्ट कर लो तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, ठीक। एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीजिंग है, तो जो तुम्हारी पल्स का एम्पलीट्यूड होगा वो भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे कुछ इतना दिखाई दे रहा है, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, तुम्हारी जो पल्स एम्पलीट्यूड है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। नाउ इसको अगर हमें जनरेट करना है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, ठीक, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। आई गेस सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। 4-3 ने भी अब तक कर लिया होगा, आई गेस 4-4 ने तो कर लिया है, ठीक। तो हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट की हेल्प से हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराते हैं, ठीक। मीनिंग हम क्या करेंगे, इसको जब हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करना होगा तो हम अपने मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कराएंगे एक पल्स ट्रेन से। जैसे वहां पे इम्पल्स ट्रेन से हम मल्टीप्लाई करा रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं? पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब ध्यान करो, जब हम सैम्पलिंग तुम्हें पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने तुम्हें बताया था कि अगर मैसेज सिग्नल को तुमने इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया तो जो सैम्पलिंग होगी उसको हमने बोला था इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। उसको हमने बोला था इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम इम्पल्स सिग्नल की ट्रेन लेने की बजाय एक पल्स वेव की ट्रेन ले लें तो हमारा जो सैम्पलिंग जनरेट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सैम्पलिंग, ठीक। नेचुरल सैम्पलिंग क्या है? मैसेज मल्टीप्लाई बाय पल्स ट्रेन।
है ना। और इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग क्या है? मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय इम्पल्स ट्रेन। ठीक है, इम्पल्स ट्रेन और पल्स ट्रेन में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पीरियोडिक इम्पल्स सिग्नल्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पे स्क्वायर वेव मिलती है। ठीक है, ये इसका अगर डायग्राम पल्स ट्रेन का बनाते हैं तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। पल्सेस एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ऐसे पल्सेस दिखाई देती है, और यहाँ पे इम्पल्सेस दिखाई देते हैं इस तरह से ना। तो देखो, अब अगर हम ये कहें कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काफी हद तक सिमिलर है तुम्हारी नेचुरल सैम्पलिंग से, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी सैंपल एंड होल्ड सर्किट ही यूज किया जाएगा, और पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करके हम मैसेज सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसमिशन प्रोसीजर है या जनरेशन जो प्रोसीजर है, वो एग्जैक्टली exactly अगर हम ये देखें कि हाँ, जैसे हम नेचुरल सैम्पलिंग कर रहे हैं वहां पे हमने डायरेक्टली मैसेज सिग्नल को पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम जनरेशन कराते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, तो पहला स्टेप हमारा होता है कि मैसेज सिग्नल का इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग कराओ, यानी मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करो इम्पल्स ट्रेन से। ठीक, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, ठीक, जो रिजल्ट आएंगे वो इम्पल्स के फॉर्म में आएंगे। ठीक, जो रिजल्ट्स आएंगे वो इम्पल्स के फॉर्म में आएंगे। इतनी ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिजल्ट्स जो आएंगे वो इम्पल्स के फॉर्म में आएंगे? हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक, अब हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पॉइंट, हमने उसको इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करके इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग करा ली। आफ्टर दैट हम इन इम्पल्सेस को की जो विड्थ है, ये जो इम्पल्सेस की जो विड्थ है जो कि जीरो है प्रेजेंट टाइम पे, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। मीनिंग यहां प्रोसीजर कुछ इस तरह से हो रहा है। ये मेरा मैसेज सिग्नल है एमटी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया इम्पल्स ट्रेन से। ठीक, तो जो आउटपुट आएगा इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग की वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इधर वाला पूरा हिस्सा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो गायब। इधर वाला, ये वाले इम्पल्स सिग्नल जब इधर मैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उन उसी इंस्टेंसेस पे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमें इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग मिल जाएगा। ये क्या है? MNTS है। ठीक, अभी अगर ध्यान से देखो तो इन इम्पल्सेस की, ये जो इम्पल्स सिग्नल है, इनकी जो विड्थ है वो जीरो है। ठीक, इनकी हम विड्थ को क्या करते हैं? इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इनकी विड्थ को हम इनलार्ज कर लेते हैं। इस तरीके से, और ये जो हमें सिग्नल रिसीव हुआ इसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, दो स्टेप में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जनरेशन हुआ। पहले हमने मैसेज सिग्नल को इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग कराई उसकी। ठीक, पहला स्टेप क्या है? इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग ऑफ मैसेज सिग्नल। एंड सेकेंड स्टेप क्या है?
enlargement of resultant impulse। ठीक, या इसको लिख लो फिफ्थ enlargement ऑफ ठीक फिफ्थ enlargement ऑफ रिजल्टेंट impulses। ठीक, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि नेचुरल सैंपलिंग और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कुछ हद तक सिमिलर तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों के जनरेशन में डिफरेंसेस हैं। ठीक, और दोनों के जो आउटपुट आते हैं उनमें भी डिफरेंस है। आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा? लेट्स से अगेन मेरे पास ये मैसेज सिग्नल होता और इसको मैं मल्टीप्लाई कराता एक पल्स ट्रेन से, एक पल्स ट्रेन से। So, ठीक, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता वो कुछ इस तरह का मिलता। क्या है? नेचुरल सैंपल सिग्नल। सॉरी, एन। क्या था? पल्स वेव थी, ये मेरा मैसेज सिग्नल था। ये हमने क्या करा? ये नेचुरल सैंपलिंग यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अब हमको दोनों रिजल्टेंट देखो, ये और ये, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये जो टॉप है, ये, ठीक है, ये जो टॉप है तुम्हारे पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल का, ये फ्लैट रहता है। ठीक है, इसमें ये मैसेज के स्लोप के हिसाब से वेरी नहीं करता है। ठीक, जो तुम्हारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें तुम्हारा पल्सेस का जो टॉप है वो मैसेज के साथ वेरी नहीं करता है, मैसेज के स्लोप के साथ। जबकि जब हम नेचुरल सैंपलिंग कराते हैं तो वहां पे जो पल्सेस का टॉप है वो मैसेज के स्लोप के साथ वेरी करता रहता है। ठीक, ये मेजर डिफरेंस है नेचुरल सैंपलिंग और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ठीक, अगेन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अगर हमें डी मॉड्यूलेशन कराना होगा, demodulation can be done by लो पास फिल्टर। ठीक है, सिंपली एक लो पास फिल्टर लगा देंगे, उससे हम रीजनरेशन करा सकते हैं। मीनिंग जैसे हमने सैंपलिंग पढ़ी थी सेम वही चीजें ऑलमोस्ट हो रही हैं। ठीक, बस उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है कि यहाँ पे हम विड्थ का enlargement करा रहे हैं। ठीक, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है,
एट लास्ट इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये जो पॉइंट्स हमने लिखे, ये पॉइंट्स याद रखना। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या वेरी करता है किसके रिस्पेक्ट में, ठीक, वो याद रखना। इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग क्या होती है, नेचुरल सैम्पलिंग क्या होती है, एंड नेचुरल सैम्पलिंग और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या होता है। इतने पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए यहाँ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। ठीक है, एक काम करो, सभी लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। ठीक। और हाँ, ये जिन लोगों के भी अभी ट्यूट मार्क्स अपने चेक कर लेना, ठीक है, आफ्टर लंच चेक कर लेना। जिन लोगों के भी मार्क्स 0 दिखाई दें वो संडे तक अपनी ट्यूट कंप्लीट करेंगे दोनों, और उसको रीसबमिट करेंगे। और इस बार रीसबमिशन में अगर हमको ऐसा कुछ दिखा तो नेक्स्ट टाइम से जिसकी भी फाइल में हमें ऐसा दिखेगा, जिसकी भी 2 फाइलें या 3 फाइलें मैच कर रही होंगी, हम सबकी फाइलों सबकी ट्यूट में नंबर 0 कर देंगे। ठीक है। और सिद्धार्थ वर्मा हैं या गए? अच्छा, ठीक है, जो भी सिद्धार्थ वर्मा का यहाँ पे दोस्त अवेलेबल है वो उनको भी इन्फॉर्म कर दे कि वो भी अपनी ट्यूट को कंप्लीट करके उसको सबमिट कर दें। ठीक है। और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई हो वो क्लास लीव कर सके। सर हम्म। सर एक्सक्यूज मी सर, वो आपने बोला था ट्यूट दिखाने के लिए। हाँ, मिल गई। हाँ सर है, वही ढूंढ रहे थे सर। दिखाओ। एक मिनट सर। हम्म, सर ये ट्यूटोरियल शीट 2 है और ये ट्यूटोरियल शीट 1 है, इसमें लिखे हैं। ये लिखा है या प्रिंट आउट है ये? सर देख लीजिए, लिखा हुआ पेन से है। अच्छा, ठीक है, ठीक है अपने। और सर ये वाला ठीक। पेन से लिखा। ठीक। ठीक है, अभी सभी लोग क्लास लीव कर